हाय होल्डर्स, क्रिप्टो न्यूज़ में आज आपका स्वागत है। आज की क्रिप्टो न्यूज़ के सेगमेंट में हम 4 जो बड़ी न्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। पहली जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो ये है कि जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है बाइनेंस, वो कल 1 घंटे के लिए बंद हो गया। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या उसके रीजंस रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जो हम बात करेंगे डीफाई मार्केट की। डीफाई मार्केट मार्च के जो मेल्ट डाउन था उसके बाद जो उसका मार्केट कैप था $1 बिलियन से नीचे चला गया। अब अप्रैल में जो रैली आई है उसके बाद उसका जो मार्केट कैप है डीफाई मार्केट का वो $1 बिलियन से ऊपर चला गया है। तीसरी न्यूज़ है वो है एथलेटिक्स फोकस क्रिप्टो एक्सचेंज ने अपना पहला जो टोकन है यूवेंटस फुटबॉल क्लब के नाम से लॉन्च कर दिया है। अब चौथी जो न्यूज़ वो ये है कि जो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हैं, द लेवल ऑफ डिपॉजिट जो BTC डिपॉजिट करते हैं अब अपने एक्सचेंज के ऊपर, वो कम होते जा रहे हैं। एंड जो उनका लेवल है वो 2016 के लेवल तक आ चुका है, जो कि पिछले 3 साल में सबसे कम है। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो ये है कि जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस, वो कल 1 घंटे के लिए बंद हो गई। तो इससे वही जो डर है वो यही निकलता है कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, आर दे प्रोन टू हैकिंग और नॉट। तो इसके ऊपर काफ़ी बड़ी डिबेट पीछे भी चलती आ रही है और इसी ने इमर्जेंस दी है डीफाई की तरफ कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए सारे सिस्टम्स। तो जो उनके ओनर हैं बाइनेंस के, उन्होंने कल ट्वीट भी किया कि बाइनेंस इज़ DNS प्रोवाइडर की वजह से, उसमें कोई इशू है DNS सर्विस प्रोवाइडर की वजह से, और वो इस इशू को फिक्स करने के लिए काम कर रहे हैं। वो ठीक हो जाएगा, फंड्स आपके सेफ हैं। इन द पास्ट भी बाइनेंस के ऊपर अटैक्स हुए हैं और बहुत सारी क्रिप्टो जो है उनकी लॉस भी हुई है, जो कि उनके सिक्योरिटी मेजर्स उन्होंने स्ट्रिक्ट किए हैं। और अब जो सिक्योरिटी जो उनके थ्रेट्स है वो बहुत कम हुए हैं। बट कल की जो प्रॉब्लम दोबारा से आई है, ये एक मेजर थ्रेट पोज करता है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है कि वो कैसे काम करती हैं और उनके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो क्या एडुकेट हैं या नहीं। अब हम अपनी जो दूसरी स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं, डीफाई मार्केट की तरफ, कि जो डीफाई का मार्केट कैप है वो $1 बिलियन को टच कर गया दोबारा से। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि जो डीफाई की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बदल रही है। आफ्टर द क्रिप्टो फर्स्ट वेव जो कि BTC ने लेके आया था, उसके बाद जो सेकेंड वेव जो क्रिप्टो की आएगी हाफनी के बाद, आई थिंक डीफाई इज़ द फ्रंट रनर फॉर दैट रैली। अब आप देखेंगे कि अच्छे कॉइन्स है, जैसे डीफाई का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है मेकर, उसके बाद सिंथेटिक है, कंपाउंड है जो लैंडिंग में हेल्प करता है। तो अप्रैल के मेल्टडाउन के बाद जो डीफाई का मार्केट कैप था वो $750 मिलियन तक गिर गया था। लेकिन अब अप्रैल की रैली के बाद जो डीफाई मार्केट का मार्केट कैप है वो $1 बिलियन के ऊपर जा चुका है, जिसमें जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंट करता है वो है मेकर, और मेकर 28% वैल्यू रिप्रेजेंट करता है डीफाई मार्केट की। और डीफाई में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत सारी इंटरपोर्टेबिलिटी की जो बिटकॉइन है और जो इथीरियम है उन दोनों को चेन्स को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इंश्योरेंस के ऊपर टोकन्स बहुत काम कर रहे हैं, सिंथेटिक काम कर रहा है, चेन लिंक काम कर रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डीफाई मार्केट में काम कर रहे हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि जो वैल्यू ऑफ डीफाई है वो बहुत एक्सपोनेंशियली हाई जाने वाली है। तो मेकर इज़ द फ्रंट रनर ऑफ डीफाई। और इसके बाद हम थर्ड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है कि एथलेटिक्स फोकस क्रिप्टो एक्सचेंज जो लिस्ट हुई है, उन्होंने अपना फर्स्ट जो है स्पोर्ट्स टोकन रिलीज़ कर दिया है। तो ये जो फर्स्ट टोकन उन्होंने रिलीज़ किया है वो है यूवेंटस फुटबॉल क्लब का। और ये जैसे कि आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड की जो इंटरेक्शन है क्रिप्टो करेंसी से वो बहुत पुरानी है। 2014 से NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने बिटकॉइन में टिकट्स के जो प्राइसिंग थी वो लेने शुरू कर दी थी। अगर आप मानिए आप बिटकॉइन देते हैं तो आप NBA टीम से टिकट खरीद सकते हैं उनके गेम्स के। तो जो ये यूफैन टोकन लॉन्च हुआ है, कल इसका लॉन्च हुआ है और 5 घंटे में ही ये 4% की रैली कर चुका है। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत सारे टोकन्स देखेंगे, आपने सुना होगा एनर्जी बेस्ड, ग्रीन बेस्ड एनर्जी टोकन्स आ रहे हैं। अब एक नया ये सेगमेंट है जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड है। तो आगे आने वाले टाइम में मे बी वी सी बिगर फुटबॉल क्लब्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी सी रियल मैड्रिड लॉन्चिंग देयर ओन स्पोर्ट्स टोकन फॉर फैंस। सो दिस इज़ ए टोकन जो कि उनके फैंस ने लॉन्च करवाया है।
अब जो फोर्थ जो हमारी स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हुए हम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है, जैसा कि आप जानते हैं मई में हाफनिंग होने वाली है बिटकॉइन की। हाफनिंग क्या होती है, जैसे आप जानते हैं कि अभी 1 मिनट में जो बिटकॉइन होते हैं 12.5 बिटकॉइन माइन होते हैं, जो अब चेंज होके सिर्फ 6.25 बिटकॉइन रह जाएगा, तो इसे हाफनिंग कहते हैं। सो हाफनिंग इज़ ए वेरी बिग इवेंट इन द क्रिप्टो मार्केट, और जब हाफनिंग हुई है तब क्रिप्टो मार्केट उठी है। तो इस बार भी सेम ही एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट काम कर रही है। और जैसे कि एक्सचेंजेस हैं, तो जब एक्सचेंज अब आप देख रहे हैं कि ये एक नंबर आया है कि एक्सचेंजेस में जो डिपॉजिट्स है BTC के, वो लोएस्ट चले गए हैं 2016 के लेवल पे। उसका क्या रीज़न होगा कि जो होल्डर्स हैं, जो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड नहीं करते, बस बिटकॉइन को स्टोर करके रखते हैं, जो बिटकॉइन के कोर बिलीवर्स हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा। सो उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने अपने सारा जो डिपॉजिट्स है बिटकॉइन के, उनको रिमूव करके अपने वॉलेट्स में स्टोर कर लिया होगा, बिकॉज दे आर मोर सिक्योर देन द एक्सचेंज इटसेल्फ। सो हम भी अपने जब भी हम अपने इवेंट्स करवाते हैं, हम भी उसमें यही एडवाइस देते हैं कि अपने जो भी क्रिप्टो एसेट्स हैं उसको आप एक्सचेंज पे कभी भी स्टोर मत करके रखिए। आप जो भी अपने क्रिप्टो एसेट्स हैं उसे अपने वॉलेट्स में एक्सचेंज करिए। जब भी आपको ट्रेड करना है तब भी आप उसको एक्सचेंज पे लेके आइए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस आर सेंट्रलाइज्ड, और सिक्योरिटी मेजर्स कैसे हैं कैसे नहीं है वी डोंट नो, बिकॉज इट्स अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सो आज के क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। आप अगर चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस और बनाएं, ऐसा कंटेंट क्रिप्टो के ऊपर और लेके आएँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको रोज़ जो क्रिप्टो न्यूज़ का डोज है वो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।